नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ईएसआई की रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस कैसे होगी, कैसे ईएसआई का चालान पेमेंट करना है, अगर इन केस अगर नील की रिटर्न फाइल करना है तो वो कैसे करोगे। हो सकता है आपके एम्प्लॉय लीव पर हो, मतलब छुट्टी गए, कोई काम नहीं कर रखा होगा उस किसी एम्प्लॉय ने, या पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हटाना हो, या एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया। इन सारे केस में आपको ईएसआई की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके कंपनी में कोई काम नहीं हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। ये मैंडेटरी है कि आपको रिटर्न मंथली और टाइमली फाइल करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तो आपको आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपसे एंगेज होंगे। और अगर आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ईएसआई की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आंसर इज यस, कि आपको ईएसआई की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सर कब फाइल करनी है? मंथली फाइल करनी है आपको। सर क्या डेट है इसकी? 15 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की। जैसे भी जो भी मंथ चल रहा हो उसके नेक्स्ट मंथ आपको 15 तारीख तक इसकी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सर अगर कोई भी काम नहीं हुआ है तो क्या नील की रिटर्न फाइल करना है? आंसर इज यस, कि आपको नील की रिटर्न भी फाइल करना है। अगर सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो भी रिटर्न आपको फाइल करनी है। उस केस में कुछ डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, वो भी इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आपको एम्प्लॉय को हटाना है तो उसके लिए भी आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है, उसमें एक प्रोसेस होता है, सेम रिटर्न में होगा, उसके थोड़े से कंसेप्ट अलग हैं, वो इसी में लास्ट तक होता जाएगा। अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ तो भी। तो ये तो हुआ आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू, कि इनमें से कोई सा भी इशू होगा तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। अब रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ईएसआई के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। बेस्ट रहेगा आप मोजिला वर्जन को यूज करें और उसमें आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर ले। जैसे ही आप डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा, लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। इस वाले कॉलम में आपको दिखेगा कि आपको ये मंथली कंट्रीब्यूशन मतलब रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो इस प्रोसेस पे आना, फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, मतलब आपको मंथली। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ नीचे मंथली कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ आपके एम्प्लॉयर जो कोड है वो आएगा। अब जैसे ही आप रिटर्न फाइल करें तो एक बात ध्यान रखें, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सैंपल एमसी एक्सेल फाइल टेम्पलेट डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की लिस्ट मिलेगी कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं टोटल, और उतना के ही आपके पास चालान जमा होना चाहिए और उनकी डिटेल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास इस लिस्ट में एम्प्लॉय आ रहे हैं 5 और आपने रिटर्न फाइल करी है 4। ऐसा केस नहीं होना चाहिए आपको, अदरवाइज डिपार्टमेंट पेनल्टी और कुछ कंसिक्वेंस आपको झेलने पड़ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपने फाइल डाउनलोड कर ली होगी, आई होप। इसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड एक्सेल फाइल, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल डाउनलोड करी होगी आपने, उसमें आपको डिटेल भरनी है। तो ये इस टाइप की आपकी एक फाइल डाउनलोड होगी, वहां पे आपको डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉय आईपी नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ आपको नाम डालना है, यहाँ डेट कितने दिन का काम किया है उसने, उनकी वेजेज कितनी है। यहाँ पे कुछ रीजन कोड डालना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसमें कौन सा पॉइंट कब आएगा और क्यों आएगा। यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय छूट जाता है उसकी डेट डालनी होती है। तो अब फर्स्ट केस करते हैं कि सर नील की रिटर्न फाइल करनी है हमें, कोई भी काम नहीं हुआ है, तो कैसे करना है। तो नील की रिटर्न फाइल करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कंपलसरी फीड करना होगा जितने एम्प्लॉय हैं। इसके बाद आपको नंबर ऑफ डेज में 0 डालना है। अगर आपको कोई भी काम नहीं हुआ है, आपके एस्टेब्लिशमेंट में आपकी कंपनी ने कोई भी काम नहीं किया है, तो सारे एम्प्लॉय का आगे 0 डालना है। और इसके बाद जैसे उन्होंने 0 डाला तो डेफिनेटली उनकी सैलरी भी पे नहीं होगी, तो मंथली वेजेज भी आपको 0 डालना है। अब यहाँ पे जो कोड डालना है वो कोड डालना है 11। अब इस 11 का कोड का मतलब है कि कंपनी में कोई भी काम नहीं हुआ है और उसका कोड नंबर है 11, नो वर्क। तो यहाँ पे हमने 11 डाल दिया और इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर लोगे डेस्कटॉप पे या जिसमें आपने फोल्डर पे बनाया है। सर ये कोड नंबर कहाँ से पता चलेगा? इसी सीट में मिलता है, इस वाले दूसरे टैब में आप सीट खोलोगे तो मिल जाएगा।
तो हमने ये सीट कंप्लीट सेव कर ली है। अब आगे प्रोसेस सेम पोर्टल पे आना है। जैसे आप पोर्टल पे आओगे, एक्सेल अपलोड फाइल पे दिखा तो ये वाला पोर्टल होगा। यहाँ आपको दिखने होंगे जो हमने रीजन बताया अभी, ये रीजन है। तो यहाँ से हमने लिया 11 नो वर्क, तो वो सीट हमने जो करी थी उसको सेव करो और यहाँ पे अपलोड कर दो। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे आएगा कि आपका टोटल आईपी इतने हैं टोटल, ये तो सब में 0 है कि आपने डिलीटेड फाइल की है। जैसे ये डिटेल आप ओके कर ले अपने सीट से, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको बोला जाएगा कि एक बार आपने सबमिट कर दी तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आप वेरीफाई एक्सेल सीट जो भी डाउनलोड करें और उसको चेक कर लें। आई होप यहाँ से चेक करने के बाद तभी आप सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, फ्रंट पेज वाले पे। अब यहाँ वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा आपका जनरेट चालान। तो नील वाले के लिए भी सर जनरेट करना, हाँ आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको शो होगा कि आपने अभी कौन से मंथ की करी थी, जनवरी 2026 की। तो यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिख जाएगी कि इसकी ड्यू डेट कितनी है, 15 फरवरी 2026। यहाँ आपको 0 दिखेगा कि कोई भी चालान अमाउंट नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट तो आपको नहीं करना है, बस सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सर अगर इसमें पेमेंट होता, एम्प्लॉय ने काम किया होता तो सेम प्रोसेस रहती यहाँ पे भी। यहाँ आपका चालान अमाउंट आ जाता और उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप सबमिट से क्लिक करके। तो ये रहा आपका नील रिटर्न का प्रोसेस कि आपको कैसे नील रिटर्न फाइल करनी है। अब आगे बात करते हैं कि सर ये नील रिटर्न है तो क्या यहीं पे कंप्लीट होगी, कुछ और भी चीजें यही बात के कंप्लीट हुई है। आपको एक कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री भी डाउनलोड करनी है। वापस आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको 4th नंबर पे दिखेगा ये व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखने को मिलेगा कि आपका जनवरी मंथ का आपने जो सेलेक्ट किया है उसमें सबके नाम आया है, सबकी टोटल वेजेज, आईपी कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें ये सब में 0 है क्योंकि कौन सी रिटर्न फाइल करी थी, अभी हमने नील की रिटर्न फाइल करी। रीजन क्या है, रीजन में हमने दिया कि नो वर्क, किसी ने भी कोई काम नहीं किया है, इसलिए हमारी नील की रिटर्न है। इसको आप प्रिंट करके अपने पास सेव कर लोगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आपने पूरा स्टेप देखा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर अगर हमें क्या करना हो, एम्प्लॉय को डिलीट करना हो या फिर हो सकता है एम्प्लॉय लीव पर है, एम्प्लॉय आया ही नहीं कुछ दिन, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, हमने उसको हटाया नहीं है। दूसरा, या एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुका है। ये तीनों केस में अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, कंटिन्यू बने रहे इसके लिए भी आपको। तो वापस सेम आप पोर्टल पे आओगे, पोर्टल पे वही प्रोसेस, अपलोड एक्सेल फाइल, यहाँ से फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, सेम प्रोसेस जाओ। अभी लास्ट में हमें नील की रिटर्न फाइल की थी, जैसे देखा था वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है। तो यहाँ पे भी सेम क्या स्टेप करनी है सर, फर्स्ट स्टेप क्या था, सैंपल एमसीक्यू एमसी एक्सेल फाइल टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना है, उस एक्सेल फाइल में आपको डेटा फीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड एक्सेल फाइल। तो ये वाली फाइल आपने डाउनलोड कर ली होगी। तो सेम प्रोसेस वापस यहाँ पे आ चुके हैं, हमने फाइल डाउनलोड कर रखी है और इसके बाद हमने डिटेल फाइल किया कि सर फरवरी में भी कोई काम था, नहीं फरवरी में भी कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे, 0, मंथली वेजेज 0, कोड नंबर 2। सर इसमें कोड नंबर 2 क्यों डाला है, अभी हमने बात कर रहे थे कि कोड नंबर आपको 1 से लेकर 13 नंबर तक दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, वहां पे आपको ये सारी चीजें डालनी है। अब जैसे ही आपने बोला कि ये 2 नंबर कोड किसका है, कि एम्प्लॉय ने छोड़ दिया है, एम्प्लॉय अब आगे काम नहीं करेगा इस केस में, तो हमने 2 नंबर डाला है। अब अगर उसने छोड़ा है तो उसका लास्ट वर्किंग डे भी डालना है। तो हमने बोला कि वो लास्ट उसका वर्किंग डे था 31 जनवरी, यहीं तक उसने काम करा था और उसके बाद उसने काम नहीं किया है। तो यहाँ पे सारे को हमने एम्प्लॉय डिटेल के साथ उनकी लास्ट वर्किंग डे भी डाल दिया है। सर ये कोड के बारे में बात करते हैं तो आप ये कोड देखिए, यहाँ पे दिखेगी कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ता है तो आपको कोड नंबर 2 डालना है, अगर अब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो कोड नंबर 3 डालना है, और अगर कोई कोड काम नहीं हुआ है कंपनी में तो 11 डालना है, और कोई भी रीजन नहीं है तो आपको 0 डालना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब वापस आते हैं, सर ये फाइल सेम प्रोसेस आपने सेव करी होगी, उसके बाद क्या करोगे, एक्सेल अपलोड, यहाँ पे अपलोड करोगे। सर इसमें भी 0 है, हाँ इसमें भी 0 क्योंकि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि हमने क्या है, एम्प्लॉय को लेफ्ट किया है, कंपनी से रिमूव कर दिया है। उस केस में क्या होगा, अब जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ की बनाओगे इसको अपलोड करने के बाद,
तो वहां पे एम्प्लॉय की लिस्ट में जब आप देखोगे तो 0 0 आएगा, कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा। तो यहाँ पे वापस सेम सेव एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। वापस आप आओगे कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री पे, आप चेक करोगे चालान पे, तो आप चालान पेमेंट पे देखोगे, फरवरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसके बाद आप कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री देखोगे, सेम प्रोसेस, तो आप यहाँ देखोगे फरवरी 2026, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सेम 0 0 0, और रीजन में क्या होगा, अब ये सारे एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं, तो मतलब आप कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है। अब जैसे ही आप मार्च की फाइल करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी, या नेक्स्ट मंथ जो भी आप फाइल करो उसमें आपको अगर आपने सारे एम्प्लॉय हटा दिया तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नील वैल्यू आएगी, आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप सीखे होंगे कि एम्प्लॉय का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं इन केस अगर वो लेफ्ट हुआ है, या फिर कोई भी कंपनी में वर्क नहीं हुआ है, नो वर्क है, या फिर अगर वो रिटायर्ड है तो कैसे करना है, और अगर वो छुट्टी पे है तो कैसे करना है। ये सारे डाउट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप यहाँ तक आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी सर्विस को आपको अवेल करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।